आजकल मीडिया में एक ही बात चल रही है कि भारत का गैस संकट अब खत्म हो गया है और इसे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये सुर्खियां हमें पूरी कहानी बता रही हैं? चलिए सच का पता लगाते हैं। कहानी जो सुनाई जा रही है वो सुनने में तो बड़ी जबरदस्त लगती है। ऐसा लग रहा है मानो भारतीय कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, जिसमें ईरान ने तिरंगा लगे किसी भी भारतीय जहाज को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बेरोक टोक गुजरने की इजाजत दे दी है। लेकिन यहीं पर थोड़ा रोकने की जरूरत है। क्या ये जो सुर्खियां हम देख रहे हैं वो वाकई में पूरी सच्चाइयां हैं? चलिए इस शोर से थोड़ा हटकर सीधे सीधे आंकड़ों और तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। इस सारे हो हल्ले के बीच आधिकारिक तौर पर असल में क्या घोषणा की गई थी? देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो आधिकारिक बयान आया उसमें यह बात बिल्कुल साफ थी कि ईरान ने सभी को नहीं बल्कि सिर्फ 2 भारतीय जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दी है। जी हां, केवल 2। तो इन 2 जहाज़ों के आने से हुआ क्या? देखते हैं कि इस अनुमति के बाद आखिरकार वो कौन से 2 जहाज़ थे जो भारत पहुंच पाए। तो तारीख थी 16 मार्च, जब ये 2 जहाज़ भारत पहुंचे। इनके नाम हैं शिवालिक और नंदा देवी। यही वो 2 जहाज़ हैं जिन्हें ईरान से निकलने की हरी झंडी मिली थी। तो 2 जहाज़ों के आने से कुछ राहत तो मिली, पर सवाल ये है कि कितनी? कहीं ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात तो नहीं? चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं ताकि पता चले कि इस सप्लाई का असल मतलब क्या है। हिसाब किताब कुछ ऐसा है। शिवालिक करीब 4000 मीट्रिक टन और नंदा देवी लगभग 4200 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया। तो मतलब कुल मिलाकर हमें मिली करीब 8200 मीट्रिक टन एलपीजी। अब ये स्लाइड असल में पूरी कहानी बयां कर देती है। देखिए, एक तरफ है वो सप्लाई जो हमें मिली, लगभग 8200 मीट्रिक टन, और दूसरी तरफ भारत की सिर्फ एक दिन की सामान्य जरूरत जो है करीब 80,000 मीट्रिक टन। मतलब फर्क कितना बड़ा है ये साफ दिख रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार ने जो राशनिंग और पाबंदियां लगाई हैं उनके साथ ये सप्लाई शायद 1 या 2 दिन तक खिंच जाए, लेकिन अगर सामान्य हालात होते तो ये 1 दिन की ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पाती। तो ये कोई लंबा समाधान तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर सिर्फ 2 जहाज आए हैं तो बाकियों का क्या हुआ? अब जरा उस बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती को देखते हैं जो अभी भी हमारे सामने है। ये चार्ट देखिए, सब कुछ आईने की तरह साफ कर देता है। 2 जहाज पहुंचे हैं, लेकिन पूरे 26 जहाज अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, निकलने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब 90% से ज्यादा जहाज अभी भी संकट में ही हैं। तो जाहिर है कूटनीतिक कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो किस लेवल पर हैं। फिलहाल भारत सरकार की सारी बातचीत 6 और जहाजों को निकालने पर केंद्रित है, जिन्हें हाई प्रायोरिटी माना जा रहा है। और ये वो 6 जहाज हैं जिनकी बात हो रही है। BW इल्म, ग्रीन आशा, ग्रीन सानवी, पाइन गैस, जगवसंत और सर्वशक्ति। और इनकी कैपेसिटी देखिए, कितनी बड़ी मात्रा में एलपीजी है जो अभी तक हम तक नहीं पहुंची है। तो सवाल उठता है कि अगर ये कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत नहीं थी तो फिर ईरान ने उन 2 जहाज़ों को जाने ही क्यों दिया? इसकी वजह भी काफ़ी दिलचस्प है जो सोर्स मटेरियल में बताई गई है। एक बयान जो काफ़ी वायरल हो रहा है वो ये दावा करता है कि ये इजाज़त इसलिए दी गई क्योंकि ईरान पर जो हमले हुए उसके बाद भारतीय समुदाय के एक बड़े हिस्से ने ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाई थी। मतलब इसे एक सद्भावना संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए, ना कि नीति में किसी बड़े बदलाव के तौर पर। तो चलिए अब तक की पूरी कहानी को फटाफट समेट लेते हैं। पहली बात, सिर्फ 2 जहाज़ों को रास्ता मिला, सबको नहीं। दूसरी, जो एलपीजी आई है वो 1 दिन की सामान्य खपत से भी बहुत कम है। तीसरी, दर्जनों जहाज अभी भी वहां फंसे हुए हैं। और चौथी और सबसे अहम बात, ईरान का ये कदम एक नीतिगत बदलाव नहीं बल्कि एक सीमित सद्भावना संकेत लगता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। किसी भी संकट के समय जो सुर्खियां हमें परोसी जाती हैं उनके पीछे की पूरी और असल कहानी क्या होती है?